अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हमारी ये चौथी वीडियो है। वैसे तो खैर पांचवी है मगर एक हमारी इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारी ये चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व करके हम लास्ट लेयर के OLL यानी ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर किस तरीके से हम करेंगे। ओके, तो आज हमारे पास जो है आज भी हम 6 केसेस डिस्कस करेंगे मगर कंडीशंस हमारे पास आएंगी तीन कंडीशंस, हर एक के अंदर दो हमारे पास केसेस होंगे, ठीक। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन आप देखिए, ये y बन रहा है, ओके। इसके अंदर हमारे पास 2 केसेस हैं। अच्छा, कंडीशन नंबर टू आप देखेंगे ये वैसे तो ये y बन रहा है मगर एक और येलो है, तो हम इसको फिश शेप कहते हैं। कुछ फिश की तरह की इसकी शक्ल बन जाती है। ये आगे से इसका मुंह है और ये इसकी दुम है, ठीक है। इसको हम फिश शेप कहते हैं, ओके। और इसके अंदर भी हमारे पास 2 केसेस हैं जिनको आज हम देखेंगे। और इसकी हमारी तीसरी कंडीशन जो है वो है C, ठीक है। आप देखें इस तरीके से C बन रहा है, यानी हम 3 चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे, Y, फिश शेप एंड C शेप। आज का केस सबसे पहला केस, ठीक है। और ये हमारा एज अ होल केस नंबर 20 और OLL का केस नंबर 9 है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ आई है हमारे पास, ये वाई शेप। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था वाई शेप आया है। वाई शेप के अंदर हमारे 2 केसेस हैं। 2 केसेस को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आप ये देखें। वाई को तो हम इसी डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में ये लिखा जाता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में दोनों केसेस में हम इसी डायरेक्शन में इसको रखेंगे, ओके। आप देखें इस साइड पे 2 आ रहे हैं, ओके। जब ये 2 आ रहे हैं तो ये हमारा केस नंबर 20 है, ओके। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप देखिए एल्गोरिदम आ रहा है। आप देखिए ये वाला केस भी हमारा सॉल्व हो गया, केस नंबर 20, ओके, वाई शेप का। अब इसका रिवर्स में चल रहा हूँ। रिवर्स बिल्कुल सेम जैसा अभी तक सब में हो रहा है, इस एंड से हम इसको चलना शुरू करेंगे दूसरे एंड से और साइन चेंज कर देंगे ऑफ कोर्स। अब देखिए वही केस हमारा सामने आ गया, ठीक है। y और ये 2 सामने हैं, ओके। अच्छा, अब ये हमारा y का नेक्स्ट केस आ गया है, ठीक है। आप देखिए इसी तरीके से y है मगर अब हम जब इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ हमें सिर्फ 1 नज़र आ रहा है, पिछले में हमें 2 नज़र आ रहे थे, ठीक है। अगर ये 1 नज़र आ रहा है, y इसी उसमें रखा हुआ है हमने और 1 ही नज़र आ रहा है, तो अब हम इसको इस तरह से होल्ड करेंगे और अब ये वाला एल्गोरिथम हम लगाएंगे, यानी R दोनों स्मॉल r, उसके बाद फिर R2 U2 R U R U R U R एंड ये दोनों साथ एक साथ। आप देखें ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसका हम रिवर्स वही करेंगे, इस एंड से चलेंगे, साइन चेंज कर देंगे सारे, यानी अब R जो है वो हमारा ये पहला वाला ये क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे हमारा वही केस दोबारा आ गया y वाला, ठीक है, जिसके अंदर 1 सामने आ रहा है। अब आप देखिए हमारा ये नेक्स्ट केस है और केस नंबर 22 है, OLL का 35 है, ओके। अच्छा, इसके अंदर क्या है, आप देखें y तो इसी तरीके से बन रहा है जैसे पिछले वाले में बन रहा था मगर इसके अंदर एक येलो यहाँ पे और आ रहा है, तो इसलिए हम इसको फिश शेप कहते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे, इसमें आप देखें हर तरफ एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, चारों तरफ इसके अंदर एक एक आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो लेफ्ट साइड वाला जो होगा, यानी इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, इस साइड पे आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे जब चारों तरफ एक एक हैं और उसमें से जो भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। आप देखें बाकी तमाम राइट पे आ रहे हैं, ये देखें तो राइट पे आ रहा है पहला, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ ये जो है ये लेफ्ट पे है, ठीक है। तो इसको इस कंडीशन में रखा हमने, अब एक इधर रह गया एक पीछे चला गया, ठीक है। यूँ रखने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा जो अब ऊपर आ रहा है,
अब देखिए हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका हम रिवर्स लगा रहे हैं। आप देखें वही केस आ गया हमारे पास, फिश बनी हुई आ रही है और हमारे पास ये एक लेफ्ट साइड पे है, बाकी कोई भी इनमें से लेफ्ट पे नहीं है। अब ये हमारे पास फिश का केस नंबर 2 और एज अ होल हमारा केस नंबर 23 है, OLL का 37 है। देख लीजिए आप, इसके अंदर भी फिश बनी हुई आ रही है। ठीक है, मगर फिश के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर 2-2 करके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जो लेफ्ट साइड पे 2 आ रहे हैं इनको हम सामने रखेंगे। एक आप देखें ये इस साइड पे 2 राइट पे आ रहे हैं, पिछले वाली फिश में कहीं पे भी 2 नहीं आ रहे थे। ओके, इसमें दोनों साइड पे इधर भी और इधर भी, मगर हम क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे कि जिसमें लेफ्ट साइड पे ये 2 आ रहे हैं इसको सामने रखेंगे। ओके, और अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। आप देखिए इस तरीके से ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी का रिवर्स में लगा रहा हूं। ये मैंने लगाया, आप देखेंगे वही फिश बनी हुई आ गई, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। ठीक, अब आज का हमारा नेक्स्ट केस आ रहा है। ठीक है, और हमारी जो कंडीशन आ रही है वो पहले में हमारी क्या थी, एक वाई आया था, एक फिश आई थी। अब इसके अंदर हमारा सी बना हुआ आ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में सी बना हुआ है। ओके, ये नेक्स्ट वाले में इस तरीके से होगा। अब वो कैसे होगा अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सी बना हुआ आ रहा है, तो अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अगर सी है तो क्या चीज़, क्योंकि इसके अंदर भी 2 केसेस आएंगे। अब इसके अंदर भी वही पिछली वाले की तरह है कि हर साइड पे 1 आ रहा है, 1 2 इधर भी 1 और ये इधर, चारों जो एक येलो हैं बीच वाले, वो 1 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है और 1 इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये केस नंबर 24 है। ओके, केस नंबर 24 OLL 34। ओके, अब इसके अंदर हम क्या एल्गोरिथम लगाएंगे, इसको हम सी की फॉर्म में ही इसी तरीके से रखेंगे जैसे रखा हुआ है, और एक जो लेफ्ट वाला है इसको हम फ्रंट पे रखेंगे, लेफ्ट वाला येलो। इधर कोई लेफ्ट येलो नहीं है, इधर कोई लेफ्ट येलो नहीं है, इधर कोई लेफ्ट येलो नहीं है, सिर्फ एक में येलो है। सी को हम इस डायरेक्शन में रख लेंगे। ठीक है, ये रखने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूं इसके ऊपर। ये देखिए ये केस हमारा सी वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका मैं रिवर्स लगा रहा हूं। अब देखिए उसी कंडीशन में हम वापस आ गए जिसमें जो हमने लगाया था कि लेफ्ट साइड पे ये सी को इस तरह रखा और ये लेफ्ट वाला जो येलो है आपको उसको अपने सामने रखा। ओके, अच्छा अब हमारे पास ये नेक्स्ट इसका केस आ गया है सी का। आप देखें इसमें भी सी बना हुआ आ रहा है। ओके, तो पिछले वाले में हमने इस डायरेक्शन में पकड़ा था, मगर यहाँ पे एक येलो आ रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इधर भी नहीं आ रहा, इधर तो 1 आ रहा है और इधर नहीं आ रहा, और इस साइड पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 वाले को मैं साइड पे कर दूंगा और सी को हम इस डायरेक्शन में पकड़ेंगे। ठीक है, 3 को हमने राइट पे कर दिया। ओके, इधर भी नहीं है कुछ, इधर भी कुछ नहीं है। ओके, अच्छा अब इसके बाद फिर अब हम ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक, ये देखें ये सॉल्व हो गया। अब मैं इसका ही रिवर्स लगा रहा हूँ, ये हमारा आखिरी केस का, ये आखिरी में चल रहा हूँ, इसका रिवर्स। ओके, आप देखें फिर उसी डायरेक्शन उसी चीज़ में आ गया, ये सी है और ये 3 जो है वो राइट साइड पे है। ओके, दैट्स ऑल। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, अब इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इसके अंदर फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों आपको याद भी हो जाएं और उनको लगाना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, एक दफ़ा आप उनको लगाना शुरू कर देंगे तो यानी फास्ट, और उसके साथ साथ अब हमारी जो पहली वीडियो आई है और दूसरी वीडियो जो आई है जिसके अंदर हमने डिफरेंट केसेस आपको बताए हैं, उन तमाम का रिवीजन साथ साथ रखिएगा ताकि पिछला नहीं भूलें, आगे का चलता रहे। ठीक है, और इसको बेतहाशा प्रैक्टिस करना है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।